सबसे बड़ा गुनाह कौन सा होता है? दूसरे की जान लेना नहीं, खुद की जान लेना नहीं। सबसे बड़ा गुनाह है किसी की जान चले जाने के बाद उसकी मौत की असली वजह छुपाने की कोशिश करना और चंद पैसे के लालच में या फिर पावर के दबाव में असलियत के चेहरे पे काली स्याही से लीपापोती करना। सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा नाम जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और पूरी फिल्म इंडस्ट्री के काले चेहरे को बेनकाब कर दिया। उनका अचानक यूं दुनिया से चले जाना दिल और दिमाग दोनों को एक ऐसा जोरदार तमाचा मार के गया है जिसकी उंगलियों के निशान मिटा पाना इंसानियत के बस के बाहर है। लेकिन शर्म की सारी हदें तब पार हो गईं जब जीते जी तो ना सही लेकिन उनके मरने के बाद सुशांत की लड़ाई लड़ने वाले लोगों को इंसाफ जैसे शब्द से दूर हटाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। चलिए, राजनीति की रोटियां सेकना तो ठीक है, लेकिन किसी की मौत का तमाशा बनाकर शेर की खाल में छिपे कुछ गीदड़ों को बचाने की कोशिश करना ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। वक्त आ गया है आवाज उठाने का और बहरे हो चुके बॉलीवुड और इंसानियत के कानों के पर्दे फाड़ने का। जो सुशांत के साथ हुआ, कल वहाँ आप भी हो सकते हो। आज नहीं लड़ोगे तो कल तुम्हारी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं बचेगा। आज इस वीडियो में आपके सामने कुछ ऐसे पॉइंट्स रखने वाली हूँ जो साफ साफ इशारा करते हैं कि सुशांत की डेथ के साथ ऐसा काफी कुछ छुपा है जिसको दबाने की जीतोड़ कोशिश की गई है। हम तो सिर्फ आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं, लेकिन ऊपर बैठे हुए लोग आपके दिमाग से खेलने का शौक रखते हैं। रोबोट मत बनिए, अपने दिमाग का रिमोट कंट्रोल अपने हाथों में पकड़ लीजिए। पहला रीजन है सुशांत के सोशल मीडिया अकाउंट से छेड़छाड़ जिसने काफी सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ रिपोर्ट्स की बात माने तो उनके ट्विटर अकाउंट से कुछ लोगों को फॉलो किया जा रहा है, तो इंस्टाग्राम अकाउंट से कुछ यूजर्स अनफॉलो भी हुए हैं। अब मुझे नहीं पता कि उनके अकाउंट्स हैंडल कौन और कैसे कर रहा है, लेकिन इस तरीके की एक्टिविटीज को नजरअंदाज करना किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। एक रिपोर्ट तो ये भी बताती है कि सुसाइड से कुछ वक्त पहले ही सुशांत के इंस्टाग्राम अकाउंट से काफी सारे फोटोज को डिलीट भी किया गया और सिर्फ गिने चुने पर्सनल फोटोज को पब्लिक अकाउंट में छोड़ दिया गया। जानबूझ के कुछ फेक न्यूज भी उड़ाई गई जिसमें उनके नाम का सहारा लेकर कुछ नकली ट्वीट्स को असली बताकर उनकी सुसाइड के मनगढ़ंत रीजंस भी दिए गए। अब ये सब कुछ किसके इशारे पे हो रहा है उसका जवाब ढूंढना काफी जरूरी है। दूसरा रीजन है मीडिया में चलने वाली खबरें जिन्होंने पहले दिन से लेकर आज तक सुशांत को एक डिप्रेस्ड, हारे हुए और दिमाग से कमजोर इंसान दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। शायद वो ये भूल गए कि ये लड़का पूरे इंडिया में फिजिक्स ओलंपियाड जीता था और IIT के एंट्रेंस एग्जाम में लाखों लोगों के बीच में 7वीं रैंक हासिल कर चुका है। शिकायत इस बात की है कि इतने सारे सवाल उठने के बाद भी किसी भी मशहूर मीडिया चैनल ने एक बार भी सुशांत के केस को सुसाइड के अलावा किसी दूसरे एंगल से प्रेजेंट करने की कोशिश नहीं की। ऐसा लगता है जैसे मानो मीडिया की कवरेज किसी और के हाथों की कठपुतली बन चुकी है जो बिल्कुल नहीं चाहता कि सुशांत के केस से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स लोगों के सामने आए और जैसे तैसे पूरे मामले को रफा दफा कर दिया जाए। अब मीडिया का सच तो आप जानते ही हैं, उसके बारे में मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जिसकी पॉकेट जितनी मोटी उसकी खबरें उतनी ज्यादा। सच्ची, झूठी, अच्छी, बुरी कुछ भी बनवा लीजिए। तीसरा रीजन जुड़ा हुआ है महेश भट्ट और मंडी के साथ जिन्होंने पूरी दुनिया से एक कदम आगे बढ़ते हुए सुशांत को परवीन भाभी से कंपेयर करके नीच और ओछी हरकतों के सारे रिकॉर्ड्स तोड़कर एक नया इतिहास लिख दिया है। मुकेश भट्ट एक इंटरव्यू में बोलते हैं कि उनको काफी पहले ही अंदाजा लग गया था कि सुशांत किसी चीज को लेकर काफी डिस्टर्ब्ड हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो किसी न किसी दिन परवीन भाभी के रास्ते पे चलते हुए अपनी जान खो बैठेंगे। उनकी सुसाइड मेरे लिए कोई अचंभे वाली बात नहीं है, मैंने इसको काफी पहले ही आते हुए देख लिया था। मैं बस इतना पूछना चाहूंगी कि अगर सुशांत की जगह कोई अपना घर वाला अगर ऐसे हादसे का शिकार होता तो भट्ट साहब किसी इंटरव्यू में बैठकर इस तरीके की समझदारी वाली बातें करते क्या? मतलब शरीर में दिल मौजूद है या फिर सब कुछ पैसे के लिए बेच दिया? वहीं दूसरी रिपोर्ट की बात माने तो महेश भट्ट जो कि रिया चक्रवर्ती के काफी क्लोज हैं, वो उनको सुशांत से रिश्ता खत्म करने की सलाह काफी टाइम पहले ही दे चुके थे क्योंकि उनके हिसाब से सुशांत के दिमाग में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी। खबर कितनी सच है कितनी झूठ मुझे नहीं पता, लेकिन मुकेश भट्ट के बोले हुए शब्द खुद उनके मुंह से निकले हैं। और अगर उनको पता था कि सुशांत डिप्रेशन में है और आगे चलकर अपनी जान ले सकते हैं तो फिर उन्होंने मदद क्यों नहीं की? चलो कोई बात नहीं, किसी की मदद करने का ठेका आपने नहीं लिया, लेकिन बाद में ये फालतू कमेंट्स करने की क्या जरूरत है? तब नहीं बोले तो अब आवाज बंद रखिए, समझदार बनने का नाटक मत करिए। चौथा रीजन है नेगेटिव पब्लिसिटी, जिसमें बिना नाम लिए सुशांत के खिलाफ ढेर सारे मीडिया आर्टिकल्स छापे गए जिसमें उनकी इमेज को नीचा गिराने की सोची समझी प्लानिंग की गई। किसी में मीटू का झूठा इल्जाम लगाकर उनको जेल भेजने की धमकी दी गई तो किसी में उनको दिलफेक बताकर लड़कियों से खेलने वाला प्ले बॉय बना के उनकी इज्जत को तार तार कर दिया गया। सवाल उठता है कि सिर्फ सुशांत ही क्यों? जवाब है डर। जब एक टैलेंट वाला बंदा इस गंदगी भरी फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री मारता है तो सो कॉल्ड बॉलीवुड के ठेकेदारों को अपनी पॉपुलैरिटी खतरे में नजर आने लगती है। तब कुछ भाड़े के धुरंधर जो खुद को फिल्मों का सबसे बड़ा ज्ञानी और तोपची समझते हैं, उनका इस्तेमाल करके सुशांत जैसे एक्टर के करियर को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की जाती है और घटिया से घटिया खबरें खुलेआम मैगजीन्स की हेडलाइन बनाकर बेच दी जाती हैं। दरअसल ये सो कॉल्ड फिल्म एनालिस्ट इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार्स के इशारों पे काम करते हैं और सिर्फ आउटसाइडर्स की बुराइयों को बहस का मुद्दा बना लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्टार किड्स के लिए इनके मुंह से सिर्फ फूल ही झड़ते हैं। अब भले ही किसी ने बंदूक ना चलाई हो, लेकिन चलाने वाले के दिमाग में उस बंदूक का निशाना खुद की
तरफ घुमाने के लिए मजबूर करने वाले किसी कातिल से कम नहीं होते हैं और ये कोई आत्महत्या नहीं बल्कि एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहलाता है। पांचवा रीजन जुड़ा हुआ है सुशांत के सबसे करीबी दोस्त संदीप सिंह के साथ, जिनको मीडिया में सुशांत के सबसे नजदीक बताने की कोशिश की गई है और दोनों कई सालों तक साथ में स्ट्रगल भी कर चुके हैं। दरअसल बात ऐसी है कि संदीप के कुछ टीवी इंटरव्यूज हैं जो वायरल हो चुके हैं। अगर आपका कोई नजदीकी दुनिया से चला जाए तो आप नेचुरली उसके लॉस में डूब जाते हो, लेकिन संदीप अपने इंटरव्यूज में किसी न किसी तरीके से इंडस्ट्री में मौजूद लोगों का बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ वो नेपोटिज्म जैसे शब्द को सबसे बड़ा दोषी मानने से इनकार कर देते हैं तो सुशांत के हाथों से फिल्मों के चले जाने को भी जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। उनका ये रवैया लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया और सवाल उठना तो बनता ही है। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि संदीप फिल्म इंडस्ट्री में अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी साफ साफ बोलने से बचने का नाटक कर रहे हैं। छठा रीजन जुड़ा हुआ है कुछ मोटी जेब वाले पावरफुल लोगों के साथ, जिनके चेहरे पे लगे हुए नकाब धीरे धीरे दुनिया के सामने टूटकर बिखर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली उनका नाम सुशांत के साथ ना जोड़ा जाए इस बात के ऑर्डर्स काफी पहले ही आ चुके हैं। फिर चाहे वो यशराज फिल्म्स हो, जिन्होंने सुशांत के साथ 3 फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ 2 फिल्मों के बाद तोड़कर उनकी तीसरी फिल्म को प्रोड्यूस करने से इनकार कर दिया, या फिर नेपोटिज्म का धंधा चलाने वाले करण जौहर, जो टीवी शो चलाकर लोगों की बेइज्जती करते हैं। यहाँ पे हर कोई एक माफिया अंडरवर्ल्ड डॉन की तरह काम करता है, जिसकी पोल खुद एक्टर शेखर सुमन ने खोलकर रख दी है। वो बताते हैं कि इंडस्ट्री में किस तरीके से गैंगबाजी की जाती है और एक्टर्स को अपने ग्रुप में शामिल करके उनका शोषण किया जाता है। अगर कोई इसके खिलाफ जाकर खुद से अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है तो उसके करियर को बर्बाद किया जाएगा या फिर हमेशा हमेशा के लिए उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। देखो यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पावर और पैसे का इस्तेमाल कैसे करते हो, लेकिन जस्टिस एक ऐसा शब्द है जिसका हकदार हमारे देश में रहने वाला हर एक इंसान है। इंसाफ को हमारे हाथों से छीनने की कोशिश मत करिए, बाकी आपको जो गंदगी मचानी है मचाइए। लास्ट में बस इतना बोलूंगी कि सुशांत भले ही चले गए हों, लेकिन उनकी लड़ाई अभी बाकी है। प्लीज आवाज उठाइए और उनके केस में होने वाली घपलेबाजी का पर्दाफाश करिए। थोड़ा शोर